हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एलिमेंटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 4 फरवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। मैं आप लोगों की इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनपी ट्रोंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो एनपी ट्रोंग है इन्हें वियतनाम का नया राष्ट्रपति यानी कि इन्हें फिर से चुना गया है। दरअसल यह इनका दूसरा कार्यकाल है, पहले भी यही राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में इन्हें फिर से दोबारा से वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, अब इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही एनपी ट्रोंग है, और ये दूसरा इमेज दिख रहा है जिसमें मैप में देख रहे हैं ये जो दिख रहा है पार्ट यही वियतनाम है। कौन है? वियतनाम। वियतनाम की बात करते हैं। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। और यहाँ की करेंसी क्या है? डोंग। क्या है? डोंग। अब यहाँ के राष्ट्रपति यही बन गए एनपी ट्रोंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एरो इंडिया 2021 समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में जो एरो इंडिया 2021 समारोह आयोजित किया गया है इसका उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अच्छा, जो एरो इंडिया 2021 समारोह है यह हो कहाँ पर रहा है? तो यह बेंगलोर में हो रहा है। कहाँ पर? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में हो रहा है। और ये जो एरो इंडिया 2021 हो रहा है यह 13वां संस्करण है। कौन सा? 13वां संस्करण है जो 3 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। कब से? 3 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, अब ये बेंगलोर में हो रहा है तो बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है? तो यह भी देख लेते हैं। तो यह कर्नाटका की है। किसकी? कर्नाटका की राजधानी है जिसका कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका की बात करते हैं। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। इसकी बात करते हैं तो इसके सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा। कौन है? बीएस येदुरप्पा। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं बाजूभाई बाला। कौन है? बाजूभाई बाला। ठीक है, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉय बिडेन ने अपने मलेरिया पहल का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना है? तो अभी हाल ही में जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जॉय बिडेन। कौन? जॉय बिडेन। उन्होंने जो अमेरिका सरकार के द्वारा मलेरिया पहल चलाई जा रही है तो उसका नेतृत्व करने के लिए चुना है डॉक्टर राज पंजाबी के लिए। किसे? डॉक्टर राज पंजाबी के लिए जो मलेरिया पहल चलाई जा रही है अमेरिका के द्वारा उसके लिए चुना गया है। ठीक है, जो मलेरिया पहल है इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है जो अफ्रीका और एशिया देश हैं वहाँ पर जो मलेरिया की रोग है उस पर रोकथाम कैसे लगाई जाए, यह उस पहल का मकसद है। ठीक है, कहाँ पर? अफ्रीका और एशियाई देशों में जो मलेरिया रोग फैला हुआ है उस पर रोक कैसे लगाई जाए, यह मलेरिया पहल का मकसद है। और इसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है डॉक्टर राज पंजाबी के लिए। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही डॉक्टर राज पंजाबी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी नए बने हैं जॉय बिडेन, वह कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो यह 46 नंबर के। कौन से? 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर मिशन सफाई मिशन की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। किसने? पंजाब ने। अब पंजाब को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है। कौन है? पंजाब। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की बात कही है। वे किस ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ हैं? तो अभी हाल ही में जो जेफ बेजोस हैं इन्होंने सीईओ पद छोड़ने की बात कही है। तो यह अमेजोन के। किसके? अमेजोन के। जो अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी है उसके सीईओ हैं। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही जेफ बेजोस हैं। कौन है? जेफ बेजोस।
ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। कौन सी है? अमेजॉन। उसी के सीईओ जेफ बेजोस, उन्होंने पद छोड़ने की बात कही है। अब यह जो जेफ बेजोस हैं सीईओ पद छोड़ देंगे तो यह अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। अब क्या सीईओ पद छोड़ने के बाद यह अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। और सीईओ पद ऐसा कहा जा रहा है कि जो नए अमेजॉन वेब सर्विसेज है, कौन सी? अमेजॉन वेब सर्विसेज है, उसके सीईओ हैं एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। उन्हें बनाया जा सकता है अमेजॉन का सीईओ। किसके लिए? अमेजॉन वेब सर्विसेज के सीईओ हैं एंडी जेसी, उन्हें अमेजॉन का सीईओ बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अमेजॉन की स्थापना कब हुई थी? तो अमेजॉन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब? 1995 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अमेजॉन का? तो न्यूयॉर्क में। और इसके सीईओ अभी तक तो जेफ बेजोस थे, अब इन्होंने पद छोड़ने की बात कही तो हो सकता है आने वाले टाइम में नए सीईओ बने एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। कौन बने हैं? अजय सिंह। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही अजय सिंह है और यही भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। अच्छा, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के सचिव भी अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो वह कौन है? धनुष्का। कौन है? धनुष्का भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के सचिव बने हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? तो अभी हाल ही में जो आईसीसी है उसने ऋषभ पंत के लिए, किसके लिए? ऋषभ पंत भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि जो जनवरी मंथ निकल गया उसके लिए नॉमिनेट किया है। किसके लिए? ऋषभ पंत के लिए। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, 3 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया था, तो उन्हीं में से एक ऋषभ पंत थे। 2 खिलाड़ी और कौन कौन से थे? तो वह थे इंग्लैंड के जो रूट। कौन? इंग्लैंड टीम है जो उसके कैप्टन है जो रूट, उन्हें। और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग के लिए। किसे? आयरलैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है पॉल स्टर्लिंग, उन्हें भी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी मंथ के लिए नॉमिनेट किया था। ठीक है, अब आईसीसी ने किया तो आईसीसी की बात करते हैं। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1909 में। कब? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। ठीक है, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। और चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये वाले जो प्लेयर दिख रहे हैं यही ऋषभ पंत है। कौन है? ऋषभ पंत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 बनाने की घोषणा की। यह किससे संबंधित है? तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 बनाने की घोषणा की। यह स्वच्छता से संबंधित है। किससे? स्वच्छता से। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 क्या है? तो इसके अंतर्गत यह कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पर, कहीं पर, पार्कों में आदि जगह थूक देते हैं, यानी कि पान पुड़िया थूक देते हैं। तो ऐसे लोगों पर 250 रुपये का जुर्माना। कितने? यानी कि सड़क पर थूकने पर, पार्क में थूकने पर उन पर 250 रुपये का जुर्माना। और जो खाली पड़े प्लाट हैं, मैदान हैं या पार्क हैं, उन पर, वहाँ पर कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना। और जो नदी और नाले हैं वहाँ पर सीवर डालने पर, यानी क्या डालने पर? सीवर डालने पर 750 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, और चलती गाड़ी से कूड़ा फेंकने पर 350 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, कितने? 350 रुपये से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उन लोगों को अगर खुले में मल कराने जाते हैं तो वहाँ पर भी, अगर आप लोग खुले में मल कराने जाते हैं तो उन पर भी लगभग 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ऐसी इस नियमावली में प्रावधान किए गए हैं और यह स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब उत्तर प्रदेश ने किया तो उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ की सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की कैपिटल क्या है?
नखलऊ, और नखलऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ की सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी ने किस कंपनी के सीईओ किशोर बियानी के शेयरों की खरीद फरोख्त पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दरअसल जो सेबी है इसने फ्यूचर ग्रुप के सीईओ हैं किशोर बियानी, उनके जो शेयर हैं यानी कि जो किशोर बियानी शेयर फ्यूचर ग्रुप के सीईओ हैं किशोर बियानी, उनके शेयरों की खरीद फरोख्त पर यानी कि वह अब 1 साल तक ना तो शेयर खरीद पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे, तो उस पर 1 साल का जुर्माना लगाया है यानी कि प्रतिबंध लगाया है सेबी ने। किसने? सेबी ने। सेबी की बात करते हैं तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992। कब? 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही किशोर बियानी है। कौन है? किशोर बियानी, जो फ्यूचर ग्रुप के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप रद्द कर दी गई। यह कहाँ पर आयोजित होने वाली थी? तो अभी हाल ही में एशियाई मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप रद्द कर दी गई। यह है वुहान में, चीन के कहाँ पर? वुहान में आयोजित होने वाली थी और यह कोरोना के कारण रद्द कर दी गई है। ठीक है, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस राज्य में SAI यानी कि साई के नए ट्रेनिंग केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में जो अपने खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू ने आसाम में, कहाँ पर? आसाम में SAI यानी कि साई के नए ट्रेनिंग सेंटर केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आसाम के एक जिला है लखीमपुर नगर। क्या है? लखीमपुर नगर। उसका एक गांव है सोलाल गांव। क्या है? सोलाल गांव। उस गांव में इस केंद्र का उद्घाटन किया है यानी कि केंद्र खोला गया है आसाम में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, ये SAI इसकी फुल फॉर्म क्या है यानी कि साई की? तो स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। कब? 1984 में। और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब आसाम में की गई, तो आसाम को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। आसाम की बात करते हैं। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।